Welcome dear students. Today we will discuss the topic structure of chromosome. So Straberger discovered chromosome in 1875. So scientist Straberger discovered chromosome in 1875. See, this is the cell and inside the cell these are chromosomes. So chromosomes are present in the cell and chromosomes are best visible under microscope ड्यूरिंग मेटाफेज. जो मेटाफेज होती है ये एक सेल डिवीजन की फेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. तो जब मेटाफेज होती है सेल में तभी मेटाफेज के वक्त सेल में जो क्रोमोसोम्स हैं वो विजिबल होते हैं. अगर किसी सेल में मेटाफेज चालू है और उस सेल को हम माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करते हैं तो हमें उस सेल में क्रोमोसोम्स दिखेंगे. सो नेक्स्ट पॉइंट इज, सो ऐसा क्यों है, व्हाई chromosomes are best visible under microscope during metaphase? Because chromosomes are highly condensed during metaphase. तो जब मेटाफेज ये फेज होती है सेल में तब जो क्रोमोसोम है वो हाईली कंडेंस होते हैं क्योंकि ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस में देखिए ये जो थ्रेड लाइक मटेरियल है, दिस थ्रेड लाइक मटेरियल इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन. And this chromatin is made up of DNA and histone. Histone is the protein and DNA is genetic material. लेकिन ये जो सेल है ये सेल है इंटरफेज में. कौन सी स्थिति में है ये? इंटरफेज में. इंटरफेज मतलब रेस्टिंग फेज. इसमें कोई डिवीजन सेल में चालू नहीं है. लेकिन जैसे ही ये सेल डिवाइड करना स्टार्ट करेगी तो इसमें पहले प्रोफेज होगा, फिर मेटाफेज होगा, फिर एनाफेज एंड लास्ट में होगा टेलोफेज. तो जब ये 4 फेजेस कंप्लीट होगी तो एक न्यूक्लियस के 2 न्यूक्लियाई बन जाएंगे. मतलब ये जो है न्यूक्लियर डिवीजन है, कैरियोकाइनेसिस जिसे हम बोलते हैं. कैरियोकाइनेसिस की ये 4 स्टेजेस है. तो जब ये मेटाफेज सेल में शुरू रहती है तो हमें सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स है वो हमें इस तरह से नज़र आते हैं. ये स्पिंडल फाइबर्स है एंड यहाँ पर देखिए ये इस तरह से हमें ये क्रोमोसोम्स सेल के अंदर नज़र आएंगे. तो यहाँ पर ये जो सेल है ये कौन सी स्थिति में है? ये सेल है मेटाफेज में. एंड ये हमें दिख रहे हैं, ये है क्रोमोसोम्स, ये सेंट्रियोल एंड ये क्रोमोसोम्स आर अरेंज एट द मेटाफेजिक प्लेट और इक्वेटोरियल प्लेट ऑफ द सेल. नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे. क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के लिए पहले हमें डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी क्रोमोसोम की. तो हम 2 डायग्राम्स क्रोमोसोम के ड्रॉ करते हैं एंड इसी 2 डायग्राम की हेल्प से हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे.
यहाँ पर हम डायग्राम ड्रॉ करके रख देते हैं। ये एक सिंपल वाली डायग्राम मैं निकालती हूँ। जैसे ये हो गया एक क्रोमेटिड, ये हो गया दूसरा क्रोमेटिड। मैंने यहाँ पर 2 क्रोमेटिड्स ड्रॉ किए हैं एंड ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हमें दिख रहा, जहाँ पर ये दोनों भी क्रोमेटिड्स कनेक्ट हुए हैं, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर। This is called as centromere, or it is also called as primary constriction. Primary constriction. इसके अंदर क्या है? तो इसके अंदर है ये DNA। ये DNA देखिए कैसा है। ये DNA है highly coiled and condensed। ये है DNA। So this is DNA which is highly coiled and condensed। इस तरह से मैंने ये ड्रॉ कर दी है डायग्राम। तो ये यहाँ पर ये जो 2 पार्ट्स हमें दिख रहे हैं ना, इसमें से ये इधर का पार्ट और ये, दिस इज कॉल्ड एज क्रोमैटिड। ये क्रोमैटिड है। 2 क्रोमैटिड जहाँ जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं, उसे बोलते हैं सेंट्रोमियर। एंड इसके अंदर एक मैट्रिक्स होता है जिसमें DNA है। ये है मैट्रिक्स। इसके बाद और दूसरी डायग्राम भी हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी, वो भी मैं यहाँ पर ड्रॉ करके रखती हूँ। दूसरी डायग्राम यहाँ मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ये डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करनी है ज़रा आप ध्यान दीजिए। डायग्राम को ड्रॉ कैसे करते हैं इजी मेथड से। तो यहाँ पर एक मैंने लाइन ड्रॉ की है। ऐसे 2 पैरेलल लाइंस हमें पहले ड्रॉ करना है इस तरह से। फिर ऐसे ड्रॉ करके रख दिए मैंने। ये डायग्राम्स मैंने ड्रॉ की, ये लाइंस मैंने ड्रॉ की। इसको यहाँ पर okay, so this is, ये है सब बाद में हम स्ट्रक्चर में स्टडी करेंगे। ये जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है ये सब हम स्ट्रक्चर में स्टडी करेंगे बेटा। यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट सेंट्रोमियर, that is primary constriction. This is secondary constriction. So in this way diagram is very easy. It is not difficult to draw. इस तरह से मैंने ड्रॉ कर ली, हो गई कंप्लीट डायग्राम। इसको लेबलिंग कर देते हैं हम। ये हो गया। सो this is the diagram of typical chromosome. ये एक टिपिकल क्रोमोसोम है। So our diagram is ready. So we will start labeling of diagram. यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए, this is the end of chromosome and end of chromosome is called as
telomere. So this is telomere. Then this constriction is called as primary constriction. It is called as primary constriction or centromere. This is secondary constriction one, and this is secondary constriction 2. Secondary constriction 2. Two equal halves of chromosome are called as sister chromatids. So this is one chromatid, here another chromatid, and this is satellite, or it is also called as sat body. This is end of the chromosome. It is also called as telomere, and these beads present in the chromosome is called as chromomere. And highly condensed DNA which is present in chromosomes is called as chromonema. So in this way diagram is completed, as well as all the labelings are there. So we will discuss structure of chromosome with the help of some points. तो ये क्रोमोसोम की डायग्राम है, हम कुछ पॉइंट्स की मदद से क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को समझ लेंगे. तो ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ two identical halves called sister chromatids या फिर chromatids. तो ये जो क्रोमैटिड्स है, ये क्रोमैटिड्स देखिए यहाँ पर कैसे निकाले हैं और यहाँ पर कैसे निकाले हैं. ये एक क्रोमैटिड हो गया, ये दूसरा क्रोमैटिड हो गया. ये जो पूरा क्रोमोसोम है, इसके जो दो आइडेंटिकल हाफ्स है, ये वाला एक हाफ, ये दूसरा हाफ, इन दोनों हाफ्स को क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड्स. ये एक क्रोमैटिड हो गया, ये दूसरा क्रोमैटिड हो गया. इस डायग्राम में देखिए यहाँ पर ये इधर वाला जो हिस्सा है ये हो गया एक क्रोमैटिड, और इधर वाला जो हिस्सा हो गया वो है दूसरा क्रोमैटिड. क्रोमैटिड्स दो प्रकार के होते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. सो कितने प्रकार के क्रोमैटिड्स है? दो प्रकार के. क्रोमैटिड्स आर ऑफ टू टाइप्स. सिस्टर क्रोमैटिड्स and non-sister chromatids and non-sister chromatids. ऐसे दो प्रकार के क्रोमैटिड्स है, सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. सिस्टर क्रोमैटिड एंड नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में क्या फ़र्क होता है? मैं एक क्रोमोसोम की पेयर यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ. मैंने इसको यहाँ पर एक क्रोमोसोम ड्रॉ किया है, ये एक क्रोमोसोम है. इसी का होमोलॉग यहाँ ड्रॉ करती हूँ, ये दूसरा क्रोमोसोम है.
तो ये जो एक क्रोमोसोम है इसके जो 2 क्रोमेटिड्स है, ये क्रोमेटिड इसी क्रोमोसोम का ये दूसरा क्रोमेटिड, इन्हें बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स. These are called as sister chromatids. So two chromatids of same chromosome, two chromatids of one chromosome or two chromatids of chromosome are called as sister chromatids. एक क्रोमोसोम के जो 2 क्रोमेटिड्स है उसे बोलेंगे हम सिस्टर क्रोमेटिड्स. लेकिन ये जो क्रोमोसोम के पेयर है इसे क्या बोलते हैं हम? होमोलॉगस क्रोमोसोम. ये जो एक पेयर में 2 क्रोमोसोम होते हैं वो फंक्शनली सिमिलर होते हैं, फिजियोलॉजिकली मतलब फंक्शनली वो स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं. तो ऐसे जो क्रोमोसोम्स होते हैं इन्हें होमोलॉगस क्रोमोसोम बोलते हैं. यहाँ पर देखिए इस होमोलॉगस क्रोमोसोम में इस क्रोमोसोम का ये क्रोमेटिड, इस क्रोमोसोम का ये क्रोमेटिड, ये दो क्रोमेटिड्स है, इन्हें बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स. नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स. ये पॉइंट क्लियर हो गया. सिस्टर क्रोमेटिड्स किसे बोलते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स किसे बोलते हैं. एक क्रोमोसोम के जो 2 क्रोमेटिड्स हैं उन्हें बोलेंगे हम सिस्टर क्रोमेटिड्स. लेकिन जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है, होमोलॉगस पेयर में जो 2 क्रोमोसोम है, तो एक क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड और दूसरे क्रोमोसोम का दूसरा क्रोमेटिड, ये क्या हो गए? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स. तो ये पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट पॉइंट हम ले लेते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है क्रोमेटिड्स आर कनेक्टेड एट सेंट्रोमियर. ये जो 2 क्रोमेटिड्स है जहाँ कनेक्ट होते हैं, उनके कनेक्ट होने का जो पॉइंट है, दैट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ 2 क्रोमेटिड्स इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन. तो 2 क्रोमेटिड्स जहाँ कनेक्ट होंगे दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन. एनी डिफिकल्टी? नेक्स्ट पॉइंट. सो सेंट्रोमियर जो होता है, सेंट्रोमियर contain disc shape plate called kinetochore. जहाँ पर 2 क्रोमेटिड्स कनेक्ट होते हैं वहाँ एक डिस्क शेप प्लेट होती है, दैट इज कॉल्ड एज काइनेटोकोर. काइनेटोकोर कुछ अलग नहीं है, वो काइनेटोकोर एक विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन से बना हुआ होता है. काइनेटोकोर का एक फंक्शन होता है, वो भी मैं बताती. तो जहाँ पर ये 2 क्रोमेटिड्स कनेक्ट है वहाँ पर एक उसी पॉइंट को हम सेंट्रोमियर बोलते हैं. वहाँ एक डिस्क शेप प्लेट होती है, उसी प्लेट को क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर. तो काइनेटोकोर जो है, काइनेटोकोर का क्या फंक्शन होता है? जब मेटाफेज होती है, मेटाफेज के बाद एनाफेज है, टेलोफेज है. देखिए एक सेल थोड़ी बड़ी ड्रॉ करती हूँ अब यहाँ पर. देखिए सेंट्रियोल, इस तरह से सेंट्रोजोम, ये स्पिंडल फाइबर्स. सबसे पहले क्रोमोसोम्स को ड्रॉ कर लेते हैं. देखिए सेंट्रोमियर है, एक हो गया ये क्रोमेटिड, ये हो गया दूसरा क्रोमेटिड. मैं यहाँ 2 ही क्रोमोसोम ड्रॉ करूँगी. तो यहाँ पर होता है काइनेटोकोर. या काइनेटोकोर दिखाती हूँ मैं. देखिए ये है काइनेटोकोर जो मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया है, ये है काइनेटोकोर. तो काइनेटोकोर का क्या फंक्शन होता है? देखिए यहाँ से जो स्पिंडल फाइबर निकला है, कहाँ अटैच है वो काइनेटोकोर को? कब? ड्यूरिंग सेल डिवीजन. समझ में आया? तो काइनेटोकोर का फंक्शन अगर हमें लिखना है तो हम क्या लिखेंगे काइनेटोकोर के फंक्शन में? तो स्पिंडल फाइबर्स ऐसे लिखेंगे हम, स्पिंडल
fibers attach at kinetochore during cell division. तो kinetochore provide a space of attachment or site of attachment to spindle fibers. इस तरह से ये समझ में आया काइनेटोकोर का फंक्शन। ये जो स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो ये तो मेटाफेज दिख रही हमें, तो जो ये स्पिंडल फाइबर्स हैं ये ऐसे काइनेटोकोर को कनेक्ट होते हैं। ये हो गया काइनेटोकोर का फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होता है तो कुछ सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी होते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के साथ साथ। ये तो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के साथ साथ क्रोमोसोम में कुछ सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन होते हैं। ये देखिए, ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 1 हो गया, तो ये हो गया सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 2। सो बिसाइड प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन और सेंट्रोमियर, beside primary constriction, few chromosomes show secondary constriction प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के साथ साथ कुछ क्रोमोसोम में सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, और वो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन को हम लिखेंगे सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 1 एंड सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 2। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 1 एंड सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 2। ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 1 है जो यहाँ पर मैंने निकाला है, तो ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 1 है, यहाँ न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइज होता है। कब होता है न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइज? ड्यूरिंग इंटरफेज। क्योंकि जब सेल डिवीजन सेल जब डिवीजन की स्थिति में है, चाहे वो सेल में प्रोफेज हो या मेटाफेज हो या एनाफेज हो या टेलोफेज हो, हमें तो न्यूक्लियोलस दिखेगा ही नहीं। क्योंकि जैसे ही सेल में सेल डिवीजन स्टार्ट होता है तो क्या होता है, न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर। तो न्यूक्लियोलस हमें सेल में कब नज़र आएगा? जब सेल इंटरफेज में होगी तो न्यूक्लियोलस हमें सेल में नज़र आएगा। देखिए, ये मैं यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ सेल की। यहाँ पर मैं एक क्रोमोसोम भी ड्रॉ कर लेती हूँ। ये क्रोमोसोम यहाँ पर एक ड्रॉ कर रही हूँ। थोड़ा सा अब ये प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन हो गया, मैंने ऐसे ही ड्रॉ किया है ये क्रोमोसोम को। ये हो गया क्रोमोसोम। तो ये जो क्रोमोसोम होता है, इसके अंदर देखिए डीएनए कैसे कॉइल्ड है इस तरह से। तो ये हो गया, ये जो है ना, ये हो गया सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 1। ये हो गया सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 2। ये वाला पार्ट ये है, सॉरी ये है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 1, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 2 यहाँ दिखाया। देखिए यहाँ पर एक ऐसे न्यूक्लियोलस, देखिए ये जो दिखा रही हूँ मैं, ये है न्यूक्लियोलस। क्या है ये? न्यूक्लियोलस। देखिए न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइज हो रहा है, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 1 जो है, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 1 ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियोलस ड्यूरिंग इंटरफेज। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 1 जो होता है ये ऑर्गेनाइज न्यूक्लियोलस ड्यूरिंग इंटरफेज। तो इसीलिए सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 1 को न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर भी बोला जाता है। तो ये पॉइंट इतने क्लियर हो गए, इसको मिटाना पड़ेगा बेटा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, आपके पास इतना टाइम होता है।
लिखने के लिए, क्योंकि मैं एक पॉइंट बताती हूँ, जब मैं दूसरा पॉइंट बताती हूँ तब आप लिख सकते हैं, या फिर आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, ये हमें जो यहाँ पर मैंने लिखा है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन 1, इसके पास ये लेबल दिया है मैंने सैटेलाइट या फिर सैट बॉडी। तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन 1 के पास होती है सैट बॉडी। सो सैटेलाइट, that is sat body present near secondary constriction 1। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन 1 के पास होती है सैटेलाइट बॉडी और सैट बॉडी। लेकिन इन फ्यू क्रोमोसोम्स कुछ कम क्रोमोसोम में, सभी क्रोमोसोम में नहीं, इन फ्यू क्रोमोसोम्स सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन 2, क्या लिखा मैंने, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन 1 नहीं 2 लिखा, तो यहाँ पर फ्यू क्रोमोसोम आ गए। इन फ्यू क्रोमोसोम्स सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन 2 ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस को कौन ऑर्गेनाइज करता है? न्यूक्लियोलस को सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन 1 ऑर्गेनाइज करता है। यहाँ पर है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन 1, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन 1 ऑर्गेनाइज करता है न्यूक्लियोलस को। लेकिन कुछ कम क्रोमोसोम ऐसे होते हैं, इन फ्यू क्रोमोसोम्स सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन 2 ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियोलस। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन 2 न्यूक्लियोलस को ऑर्गेनाइज करता है, लेकिन सभी क्रोमोसोम में नहीं, कुछ क्रोमोसोम में। तो ये जो न्यूक्लियोलस है ये यहीं पर ऑर्गेनाइज होगा, लेकिन कुछ क्रोमोसोम में न्यूक्लियोलस यहाँ पर भी ऑर्गेनाइज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रोमोनिमा। अब ये क्रोमोनिमा क्या होता है? जो हर क्रोमेटिड है, क्रोमेटिड consist of long unbranched slender highly coiled DNA called क्रोमोनिमा। क्रोमोसोम के अंदर जो लॉन्ग, स्लेंडर, अनब्रांच्ड, हाईली कॉइल्ड डीएनए होता है, ऐसे। देखिए डीएनए है, कहाँ है ये डीएनए? क्रोमोसोम के अंदर। सो दिस इज लॉन्ग, अनब्रांच्ड, स्लेंडर, हाईली कॉइल्ड डीएनए इज कॉल्ड क्रोमोनिमा। क्या बोलेंगे हम इसे? क्रोमोनिमा बोलेंगे। तो ये यहाँ पर डीएनए हमें डेंसली पैक दिख रहा है, यहाँ पर हमें लाइटली पैक दिख रहा है, लूजली पैक दिख रहा है। इस रीजन को हेटेरोक्रोमेटिन बोलते हैं, इस रीजन को यूक्रोमेटिन बोलते हैं। ये पॉइंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। देखो क्रोमोनिमा, हर क्रोमेटिड में अलग अलग डीएनए होगा। इस क्रोमेटिड में भी डीएनए होगा, इस क्रोमेटिड में भी डीएनए होगा। तो क्रोमोसोम में जो हाईली कॉइल्ड अनब्रांच्ड डीएनए होता है दैट इज कॉल्ड एज क्रोमोनिमा। तो क्रोमोनिमा और क्रोमोनिमियर में क्या फ़र्क है? क्रोमोमियर, ये जो क्रोमोमियर और क्रोमोनिमा है, इसमें दोनों भी पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। क्रोमोनिमा तो मैंने बता दिया है,
कि जो डीएनए होता है क्रोमोसोम के अंदर हाईली कॉइल्ड होता है, दैट इज कॉल्ड एज क्रोमोनिमा। लेकिन क्रोमोमियर जो है, क्रोमोसोम जो होते हैं, क्रोमोसोम में ऐसे बीड शेप बॉडीज हमें दिखेंगे, बीड लाइक बॉडीज इन क्रोमोनिमा called क्रोमोमियर। तो जब ऐसे क्रोमोसोम ये ऐसे कंडेंस होगा ना, ऐसे 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 कंडेंस होगा क्रोमोसोम, तो सॉरी डीएनए जब कंडेंस होगा तो ये जो दिख रहा हमें, ये इन्हें क्या बोलेंगे हम? इन्हें बोलेंगे हम क्रोमोमियर। क्या बोलेंगे हम इसे? क्रोमोमियर। तो जो ये हाईली कॉइल्ड डीएनए मतलब हो गया, ये हो गया क्रोमोनिमा। क्रोमोनिमा में हमें जो ऐसे बीड लाइक बॉडीज दिख रही है, दीज आर कॉल्ड एज क्रोमोमियर। लास्ट पॉइंट है, एंड्स ऑफ क्रोमोसोम आर कॉल्ड एज टीलोमियर्स, या फिर एंड ऑफ क्रोमोसोम is called टीलोमियर। क्रोमोसोम का जो एंड होता है उस एंड को टीलोमियर बोलते हैं। तो ये हो गया टीलोमियर, एंड ऑफ क्रोमोसोम, ये भी हो गया टीलोमियर। सो टीलोमियर इज द एंड ऑफ क्रोमोसोम। टीलोमियर का फंक्शन होता है, क्या होता है टीलोमियर का फंक्शन? तो जो टीलोमियर है वो प्रिवेंट करता है फ्रॉम स्टिकिंग ऑफ एंड्स ऑफ क्रोमोसोम। जैसे एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये तीसरा क्रोमोसोम है, तो ये क्या हो गए? टीलोमियर्स हो गए। तो ये जो क्रोमोसोम है ये चिपकते नहीं हैं, सेपरेट सेपरेट रहते हैं। क्यों सेपरेट रहते हैं? क्योंकि ये जो टीलोमियर है, ये इस टीलोमियर की प्रॉपर्टी यही है कि जो टीलोमियर है, ये टीलोमियर क्रोमोसोम्स के एंड को स्टिक नहीं होने देता, स्टिक नहीं होने देता मतलब चिपकने नहीं देता, तो सेपरेट सेपरेट रखता है। तो टीलोमियर का क्या फंक्शन हो गया? प्रिवेंट स्टिकिंग ऑफ एंड्स ऑफ क्रोमोसोम। अगर ये इसके एंड्स अगर स्टिक हो जाएंगे तो हम क्रोमोसोम को कैसे गिनेंगे? हम तो फिर ऐसे सलग इसे क्रोमोमियर, ऐसे तो क्रोमैटिन ही बोलेंगे ना। तो क्रोमोसोम्स है ना सेपरेट सेपरेट, तो क्यों है? क्योंकि ये जो टीलोमियर है, ये टीलोमियर क्रोमोसोम के एंड्स को चिपकने नहीं देता, उन्हें सेपरेट रखता है। तो इसी तरह से हमने आज क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया।